दंगे हो रहे हैं। कई हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया है। उत्तरी बांग्लादेश में हालात बेहद खराब हैं, कोई मदद नहीं मिल पा रही है। पीड़ित परिवारों का ये कहना है कि बेहद ही खराब हालात हैं। और अब देखिए, जब से शेख हसीना जो है भारत आई हैं शरण लेने के लिए, उसके बाद से लगातार हिंदुओं के इलाके में घुसकर आगजनी की घटनाओं की खबरें निकल कर आई और मंदिरों पर भी हमला किया गया। और अब जो है ये पीड़ित परिवारों का कहना है कि हालात बेहद खराब हैं, कोई मदद उन्हें नहीं मिल पा रही है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि लगातार वो तमाम हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और इसी के साथ आर्मी के साथ, बांग्लादेश के आर्मी के साथ भी लगातार संपर्क में हैं और बांग्लादेश के आर्मी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो कोई मदद नहीं मिल पा रही है, लेकिन पीड़ित परिवारों का वहां पर यह कहना है। और बांग्लादेश में हिंदू विरोधी अब दंगे होने लगे हैं। कई हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया है, कई हिंदुओं के इलाकों में घुसकर आगजनी की गई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने शेख हसीना के घर से मछली, साड़ी, ब्लाउज, यहां तक कि कूड़ेदान भी लूट लिया। ऐसा बवाल काटा कि दुनिया तस्वीरें देखकर दंग रह गई है। देखिए कैसे कल तक जो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कार्यालय था, उसमें गेट फांदकर प्रदर्शनकारी घुस गए, यहां लूट मचाई, हसीना की साड़ी तक लूट ली, ब्रा ब्लाउज लूट लिए गए और इसे हाथों में लहराया गया, प्रदर्शन किया गया। सवाल यह है कि इस तरह लूट मचाने वाले दंगाई किस एंगल से छात्र लगते हैं। आरक्षण का विरोध करने वाले लूट की नई इबारत लिखते दिखे, इसे देखकर दुनिया हैरान है। प्रधानमंत्री के आवास में घुसने के बाद सभी प्रदर्शनकारियों ने वहां कुछ न कुछ जरूर चोरी किया। एक प्रदर्शनकारी ने जिंदा बत्तख को पकड़ा तो उसके साथी ने बल्ब चुराया। पीएम आवास में कुर्सी, टेबल, मेज, लोहा, अलमारी, गद्दे, जो जिसके हाथ आया वहां से वो अपने साथ ले गया। देखिए कैसे बकरी, बत्तख, मछली, खरगोश, खाने के सामान की लूट मची। पीएम आवास के किचन में पेट भर खाने के बाद बवालियों के हाथ जो आया उसे घर ले जाना भूले नहीं। एक बवाली ने तो शेख हसीना की साड़ी तक पहन ली और बाल्टी में कपड़े भरकर उठा ले गया। इन तस्वीरों पर सवाल यह है कि ये किस तरह का आंदोलन है, ऐसा तख्ता पलट किस काम का? क्या इसी को आजादी कहते हैं? ऐसा जश्न कि किसी को भी शर्म आ जाए। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद वहां अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गया है। देश में जगह जगह हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हिंदू समुदाय के घरों पर हमला किया जा रहा है और मारपीट की जा रही है। बांग्लादेश में इस वक्त क्या माहौल है, इस वीडियो से आप समझ गए होंगे। देखिए कैसे बांग्लादेशी सुरक्षा बल ही उत्पातियों के साथ मिलकर इस्लामिक नारे लगा रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदुओं के घरों को आग लगाए जाने की तस्वीरें भी सामने आई। वीडियो भी सामने आए जिनमें दिखा कि कई हिंदू मंदिरों को टारगेट किया गया है, जिनमें इस्कॉन और काली मंदिर भी शामिल है। मंदिर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई। मंदिर में मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। দেখুন আমাদের মন্দিরে হামলা হয়েছে, মন্দির ভেঙে কি হয়েছে দেখুন। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच मेहरपुर इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें सामने आई हैं। दंगाइयों ने तोड़फोड़ करने के बाद इस मंदिर को आग के हवाले कर दिया। देखिए कैसे पुजारी टूटी जली मूर्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि बांग्लादेश में हिंदू डर के माहौल में जीने को मजबूर है और सुरक्षित स्थानों की तलाश में है। देखिए कैसे इस बांग्लादेशी लड़की ने रो रो कर बताया कि बांग्लादेश का क्या हाल है। আমার বাসার মধ্যে ঢুকে আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে
আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে। जानकारी के मुताबिक रंगपुर से हिंदू काउंसलर काजल राय की उपद्रवियों ने हत्या कर दी। रंगपुर में आवामी लीग पार्टी के नेता हराधन राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में 2 हिंदू पार्षदों की हत्या कर दी। इस बीच बांग्लादेश की सेना ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हिंदुओं या उनके धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह के हमले की सूचना हेल्पलाइन नंबर पर दी जा सकती है। मंदिरों पर हमले के बीच कुछ सुकून देने वाली खबर यह है कि कई जगहों पर मुसलमान हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए सामने आए हैं, मंदिरों पर पहरे दे रहे हैं। बांग्लादेश की कुछ मस्जिदों से हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की अपील की गई है। আসসালামু আলাইকুম। একটি বিশেষ ঘোষণা সম্মানিত এলাকাবাসী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রী মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন ধর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার, আমার এবং সকলের দায়িত্ব। बांग्लादेश में 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदू रहते हैं और अब उन पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि जिस तरह सेना और दूसरे संगठनों ने अपील की है, उससे फिलहाल उम्मीद लगाई जा रही है कि सब ठीक हो सकता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों के पलायन में इजाफा होगा और हिंदू भारत का रुख कर सकते हैं। तो बांग्लादेश में हालात